ओम शांति। ओम शांति। 27 मई 2025 है आज, और साकार रूप से चले बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने आज ये बात को क्लियर किया कि एक ही घर के अंदर एक हंस है और एक बगुला है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों का इकट्ठा रहना। उसमें बाबा ने याद किसको किया? हमेशा बाबा स्त्री और पुरुष को याद करते हैं, पति पत्नी को, पर आज बाबा ने हंस और बगुले में याद किया बाप और संतान को, कि बाप है वो हंस बन गया और बच्चा है वो अभी तक बगुला है, और उसकी इच्छा भी विकारों की ही है। तो बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चा बाप के कहने पर भी नहीं चलता, कि बाप कह रहा है कि शिव बाबा आए हुए हैं, अब हमको पवित्र और योगी जीवन जीना है, ज्ञान योग सीखना है। लेकिन बच्चा है जो कि विष का आदि है, वो बाप का भी कहना नहीं मानता। तो फिर बाहर वाले लोग भी कहते हैं कि ये कैसा ज्ञान है, क्या कोई शादी भी ना करे? तो बाबा ने कहा बड़ी मुश्किल हो जाती है उस माता पिता के लिए जिनको ज्ञान बिल्कुल समझ में आ गया और दुनिया का विनाश समझ में आ गया, आगे कैसे चलने वाला है समझ में आ गया, और उनके साथ रहना जिनको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया और उनकी इच्छाएं उसी संसार की है। जिस प्रकार से एक जंगल के अंदर एक चंदन का पेड़ था, हम सभी को पता है ना कि चंदन के पेड़ से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो लेकिन उस चंदन के पेड़ के पास में बहुत सारे झाड़ थे और एक बेलों का पेड़ भी लगा हुआ था, जैसे बेल उग जाती है ना बहुत सारी, तो वो भी झाड़ थे। तो किसी ने चंदन के वृक्ष को बोला कि तुम क्यों यहाँ पर रहते हो? ये झाड़ जो है, कांटों के झाड़ जो हैं, ये तुम्हारी त्वचा को खरोंच लगाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, और ये बेलें तो चढ़ करके तुम्हारी शाखाओं को ही घेर लेती है, तुम यहाँ क्यों हो? तो चंदन आगे से बोलता है, मैं मेरे स्वभाव में हूँ, मेरी प्रवृत्ति है, मेरी प्रकृति है सुगंध देना। मुझसे जो भी लिपटेगा, मुझे जो भी खरोंचेगा, मुझे भी जो परेशान करेगा, उस तक भी मेरी सुगंध चली जाएगी। और एक दिन जंगल के अंदर आग लग जाती है, आग के अंदर चंदन का वृक्ष भी जलता है, आग के अंदर कांटों का झाड़ भी जलता है, आग के अंदर वो बेलें भी जल जाती है। परंतु कमाल की बात यह है कि जले तो तीनों के तीनों, लेकिन सिर्फ चंदन ने जलने के बाद भी अपनी खुशबू पूरे के पूरे जंगल में फैला दी। अभी तक तो वो सीमित थी, लेकिन अब वो फैल गई। इसी प्रकार बाबा ने आज की मुरली में बोला है, नेगेटिव विकारियों के बीच में रह करके पॉजिटिव और पवित्र जीवन को धारण करना ये कब हो सकेगा? जब आत्मा इस चीज को महसूस कर लेगी कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। अगर मेरी प्रवृत्ति सुगंध देना है, एक माता ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रोज जाती थी मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए, और घर पर आकर के बिल्कुल अपने शांत स्वभाव से सभी रिश्तों को निभाती थी। 5 साल के बाद में उसका पति भी ज्ञान में आने लगा, और उसने फिर अपना अनुभव क्या बताया, मैं इस ज्ञान में किसी के दबाव के कारण नहीं आया, मैं इस ज्ञान में किसी के कहने से नहीं आया, मैं आया हूँ अपनी पत्नी का शांत और धैर्यवत स्वभाव देख करके 5 साल तक। इन 5 सालों में मैंने बहुत बातें कही, हमारे घर के अंदर बहुत बातें हुई, हमारे समाज के अंदर बहुत बातें हुई, लेकिन इसका स्वभाव वैसा का वैसा रहा जैसा शायद ये मुरली में सुनते होंगे। वो चीज ने उसको क्या कर दिया, बाबा का बच्चा बना दिया, लेकिन समय लेता है। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है और नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ तुम जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुख करते, माया तुम्हारा मुख
नर्क की तरफ फेर देती, अनेक तूफान लाती। उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच रहते निर्विकारी हंस बनना यही है मेहनत। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। छोटा सा दिया भगवान के पास जाता है और भगवान को जाकर के बोलता है कि चारों तरफ इतना अंधकार है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुमको केवल जलते रहना है। वो बोलता है कि अंधेरा इतना सारा और मैं इतना छोटा सा, मेरे जलने से क्या होगा। तो फिर भगवान उसको क्या बोलते हैं, दिए के जलने से क्या होगा। हाँ, तो तुम ये नहीं चिंता करो कि अंधकार बहुत सारा है। इस बहुत सारे अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा तुम दीपक भी काफी हो। तो अटेंशन किस पर, अपने पर। तूफान है ये, दीपक को जलते रहना है। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वो अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है उनको ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुख फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुख फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं कि कब तैयार हो। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वालों को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वालों को कहा जाता है अपवित्र। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन की तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग ही है 5 विकारों की तरफ। वो हेल तरफ जाने वाला, वो हेवन की तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुख हेल की तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर ये रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए। जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी न करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल की तरफ, वो चाहते हैं हेल में जाएं, नर्क में जाएं। बाप कहते हैं नर्क की तरफ बुद्धि योग ना लगाओ, लौकिक बाप। परंतु बाप का कहना भी नहीं मानते। फिर क्या करना पड़े ऐसी परिस्थिति में। और खुद की स्थिति कैसे बनानी पड़ेगी। नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, नष्टो मोहा कि आत्मा अपनी तकदीर खुद चूज कर रही है। मैंने रास्ता दिखाया, परंतु कल भी हमने ये बात कही थी ना कि वो माँ बाप भी क्या माँ बाप जिनका कहना बच्चे ना माने, और वो बच्चे भी क्या बच्चे जो अपने माँ बाप के कहे पर भी ना चले। श्रवण कुमार की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। अंधे माँ बाप को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, परंतु बच्चे के दिल के अंदर क्या संकल्प था, बहुत तीव्र संकल्प कि मुझे मेरे अंधे माँ बाप को तीर्थ कराने हैं, यात्राएं करानी है। और कोई गाड़ी में बैठ करके नहीं, कहाँ पर, वो कंधे के ऊपर उठा करके सारा बोझ जो लेकर के गया। बाबा ने कहा इसमें तुमको कैसी स्थिति रखनी पड़ेगी, इनके सबके लिए नष्टमोह स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है कि हमने तुमको क्रिएट किया, मेरा कहना भी नहीं मानते। और फिर शिव बाबा ने क्या कहा,
कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर भी बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ, तो वो जैसे कि एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है, ये ज्ञान सागर की दरबार है, ये ज्ञान सागर की दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है। तो वो था तो कौन सा डांस? ज्ञान का डांस। लेकिन उधर हमारे लौकिक दुनिया के अंदर भी उनको कैसे दिखा दिया गया? अप्सराओं के रूप में दिखा दिया गया, जो किसी की तपस्या को डिस्टर्ब करती है। तो ऐसा, लेकिन थी कौन ये परियां? जो ज्ञान का डांस करती है। किस्म किस्म की परियां हैं, वो भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा, इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ से गिरा दे। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। दूसरा रोंग रास्ते पर है तो फिर खुद भी कहाँ चले जाते हैं? रोंग रास्ते पर चले जाते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे ये बातें नहीं थी। हेल तो अभी है ना, नरक तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा तो ये भी अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी कितना अच्छी रीति एक एक बात को समझाया जाता है, फिर भी बाबा ने कहा बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठता? चिंतन नहीं करते। क्या करना है? मुरली की 2-4 पॉइंट को बस उठा करके रखना है। यहाँ से बाहर निकलते घर जाते जाते बस उन 2-4 पॉइंट के बारे में सोचना है। एक बार अगर ये काम कर लिया तो ये अनुभव है, आपने भी अनुभव किया होगा, तो वो पॉइंट पूरे दिन में हर घंटे में अपने आप ही याद आती है, अपने आप ही याद आती है और स्थिति बनाती है। तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हेल के बारे में, हेवन के बारे में, द्रौपदी, विकार, सब चीजों के बारे में, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता। बच्चा मर जाता तो एकदम दीवाने हो जाते, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो वो लोग सुखी हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहेंगे, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाएगा, इतना ही होएगा। परंतु आत्मा की भोगना तो आत्मा भोग ही रही है ना। बाबा ने कहा परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिल जाती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं और बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं या नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ।
जो हमारा भाती होगा, जो इस परिवार का फैमिली का मेंबर होगा, तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम है 100 को ज्ञान सुनाना। उसमें से अगर फैमिली मेंबर एक ही बैठा है तो वो एक ही आएगा ना, 99 थोड़ी ना आएंगे। और हो सकता है 100 के 100 पर ट्राई किया परंतु एक भी नहीं है। इसमें नुकसान हुआ क्या हमारा? कोई हमारा तो समय सफल हो गया, नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा भाती होगा उसको झट टच हो जाएगा, इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेंगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। मोह, मोह क्या कहता है? भले ये विकारों में जाएं लेकिन इनका जीवन सिक्योर रहे, इनका जीवन सिक्योर रहे। लेकिन जीवन की सिक्योरिटी की गारंटी सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई और ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। राखी के ऊपर हम क्या ज्ञान सुनाते हैं? यही तो ज्ञान सुनाते हैं ना। बहन है 10 साल की, भाई है 5 साल का। 10 साल की बहन 5 साल के भाई को राखी बांधती है, भैया मेरी रक्षा करना। लेकिन मालूम क्या पड़ता है? बाहर दोस्तों से वो अपने भाई को उठा उठा के लेके आती है बचा करके। और बड़े होने के बाद भी कौन किसी रक्षा करता है? मुसीबत के समय वो पहुंच पाती है या पहुंच पाता है? ना वो पहुंच पाएगी ना वो पहुंच पाएगा, भले वो पति है भले वो पत्नी है। अभी पहलगाम के अंदर जो हुआ, साथ साथ ही थे ना दोनों। और घर वाले तो क्या सोच करके भेजते हैं? पति साथ में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली साथ में जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुसीबत आती है उस समय आत्मा ही है ना, कष्ट ही आएगा ना, दुख ही आएगा। सिक्योरिटी, गारंटी ये सिर्फ किसके पास है? शिव बाबा के पास। तो मोह क्या कहता है? भले ये कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, पर हमको निश्चिंत रखो और खुद सिक्योरिटी के अंदर रहो। ये मोह करवाता है। नहीं तो जहाँ प्यार होता है वो प्यार क्या कहता है? कुंती का अपने बच्चों में क्या था? मोह था ना, मोह था, प्यार था। प्यार था तभी तो कहा कि जंगलों में जाओ तपस्या करो, अज्ञातवास में जाओ सीख करके आओ कुछ। और गांधारी, उसका अपने बच्चों में क्या था? मोह था कि मिलना किसको चाहिए? मेरे बेटों को। मिलना किसको चाहिए? मेरों को। जिसके अंदर वो ये भी भूल गई थी कि उनके पक्ष में कौन खड़ा है? स्वयं भगवान खड़े हैं, कहानी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। बाबा की मुरली आज बहुत अच्छी है। यहाँ भी बहुत है जिनका पति और बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग के गेट खुलते हैं। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में ना रहने का कारण है विकर्म विनाश नहीं होते। उछल क्यों नहीं आती है? इससे पता चलता है कि हमारा योग की विधि सही नहीं है। वरना जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से हमारे इतने पाप खत्म हो जाने चाहिए थे कि आज हम कितनों को पाप खत्म करने के रास्ते बता रहे होते। लेकिन ये आज बाबा ने शिकायत की ना, कई हैं जो घर पर अपने फैमिली को भी अभी तक आत्मा का ज्ञान नहीं सुनाया, अभी तक शिव बाबा के अवतरण का ज्ञान नहीं सुनाया, तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं। कई बच्चे जो मुरली मिस कर देते हैं, बहुत बच्चे हैं जो इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो ही गए ना। पता तो है बाबा आज मुरली में क्या कहेंगे, मुझे याद करो, बाकी सुन लेंगे, बाकी पढ़ लेंगे। लापरवाह हो जाते हैं, मुरली की परवाह भी नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं
इसलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उसमें कोई अच्छी पॉइंट हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत बाप सत टीचर की गलानी करने से कभी ठोर पा न सके, परंतु सब तो राजाएं भी नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। ये बाबा का हमसे प्यार है। प्यार नहीं होता तो क्यों कहता तुमको बाजार की कोई चीज नहीं खानी। मोह होता तो कहता ना खाओ, लेकिन प्यार है तो कह रहा है नहीं खानी। और क्या कहा, बाइस्कोप। कल किसने, रितु बहन ने बड़ा अच्छा स्टेटस लगा के रखा था कि माया वाला, कि माया को पता चल गया कि इनके शिव बाबा ने कहा है कि तुमको बाइस्कोप नहीं देखनी। देखो वैसे तो मैं देखती नहीं कभी स्टेटस पर, जिस दिन देखती हूँ उस दिन कोई काम की चीज ही मिल जाती है। बहुत अच्छी चीज मिली, ये मुझे नहीं मिला था कभी, लेकिन अच्छी चीज मिली, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो माया को पता चला कि मुरली के अंदर बाबा इनको कहता है कि तुमको सिनेमा नहीं देखना। फिर माया ने देखा कि सिनेमा में तो ये जाते ही नहीं है, इसके लिए सिनेमा में जाएंगे उससे पहले ही माया ने हमारे घर में क्या ला करके रख दिया, टीवी ला करके रख दिया कि अच्छा घर पर ही देख ले। फिर जब माया को पता चला कि ये तो टीवी भी नहीं देखते, तो उससे पहले माया ने हमारे हाथ में क्या दे दिया, मोबाइल देख दिया। और फिर आज का वो जमाना है जहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया पर बिना किसी पर्पस के नहीं जाना। आप यूट्यूब पर जा रहे हो क्या करने के लिए, ये पता होना चाहिए, वो करो और वापस आ जाओ। आप इंटरनेट को किस लिए खोल रहे हो, मालूम करो, वहां जाओ, पता करा और अब बंद करो। ये हमारा पर्पस, क्योंकि माया ने अपना रूप भी सूक्ष्म कर लिया है। अब तो ये बाबा का प्यार है। ऐसे आज बाबा का क्या प्यार है बच्चों से, मुरली मिस। तो बाबा उन बच्चों को प्यार करते हैं जिनको समझाते हैं। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे, राय भी फिर क्या करेंगे उस पर चलकर। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ऐसा कहा है बाबा ने, भूखे रहो। बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, वो कोई हठयोग, ये कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसी को भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की ही बात है, ये राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर हो जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, हर 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये तब बाबा ने कहा था और आज ये है, लोगों की जिज्ञासुओं की सुविधाओं के लिए। वरना एक शहर के अंदर भी एक सेंटर होता था, बड़ी बात थी। तो हमारे बड़े क्या बताते, अब सुबह सुबह साइकिल ट्रेन लेकर के, ट्रेन में बैठ करके दूसरे शहर में, दिल्ली में जाकर के मुरली सुनते थे, हरियाणा के इधर वाले। परंतु तब बाबा ने कहा था कि गली गली में तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे, और आज वो समय आ चुका है। गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी बनते हैं।
आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, हम भी भगवान। काम ही सारा हल्का कर दिया। कुछ भी समझते नहीं, ये है ही रावण राज्य। तुम क्या करते थे और अब तुम क्या बनते हो? बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्यात्मा बनने की युक्ति बतलाते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं भी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। ये है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। कल के पेपर के क्वेश्चन के अंदर एक चित्र भेजा था। कृष्ण बैठे हैं और उनके सुदामा है, तो वो चित्र क्या दर्शाता है? सरेंडर। वो चित्र दर्शाता है कि अब मैं आपका हो चुका हूँ। अब मेरा मन कहाँ चलेगा ये भी आप डिसाइड करोगे। मेरी बुद्धि क्या डिसीजन लेगी ये भी आप डिसाइड करोगे। मेरे हाथ पांव कहाँ जाएंगे, ये आंखें क्या देखेंगी, क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे, यहाँ कहाँ ये जॉब करेंगे, कहाँ इनका होना है, ये सब कुछ कौन फिक्स करोगे? अब आप फिक्स करोगे। मैं आपके शरण में आ चुका हूँ। वो चित्र ये दर्शाता है। और सबसे बड़ी, हर आत्मा की सबसे बड़ी स्थिति यही होती है कि परमात्मा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना। नहीं, कल मैंने देखी नहीं किसके कितने आए, वापस गलत। ये होता है बहुत बारी, रीचेक करते ना तो गड़बड़ हो जाती है। बाबा ने क्या कहा, कितना स्पष्ट बाबा कह रहे हैं, अंत होने वाला है। इसलिए ये लास्ट में आकर के बाबा हमको दान, कौन सा दान बताते हैं कि एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वो है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नोट है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, तुम जो कुछ करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सत्युग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जाकर के सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ एक बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग और नर्क है ना। अभी हम नर्कवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो सिर्फ उनको नर्क में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वो तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नहीं मिल सकता। ये बातें भी अभी तुम समझते हो। भगवान उवाच, मामेकम याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन सकेंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना। मंजिल बहुत बड़ी है, कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगी। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म का उद्धार कर सकती है। और कल की अव्यक्त वाणी का टेस्ट था, वो पूरी किस पर थी? पूरी कुमारी पर थी। कुमारी कौन? जो विश्व कल्याण करती है वो कौन? सब चीजों के अंदर। और एक कन्या, एक कुमारी कितने ब्राह्मणों के समान है? 100 ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? लौकिक नहीं, इधर और इधर के भी सुस्त ब्राह्मण नहीं, जो हड्डी देने वाले ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के मुकाबले में एक कुमारी। तो ये बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया का अंत है। अब डायरेक्ट बाप आया है, तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सरेंडर होना या अपने साधन, वस्तुओं, धन संपदा को यज्ञ की सेवा में लगाना। किसी को कुछ भी चाहिए नहीं और हम कुछ भी देते नहीं। ये सिर्फ इस ड्रामा में क्या है कि युक्ति है समर्पण भाव को प्रत्यक्ष करने की, शो करने की, ताकि हमारा बुद्धि योग वहां से हट करके यहाँ लग सके, ताकि हम अपने पापों को काट करके पुण्य की कमाई कर सकें। तो ये युक्ति है पुण्यात्मा बनने की। दूसरा, मुरली कभी भी डैश नहीं करनी, मिस नहीं करनी। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। मुरली में लापरवाह नहीं रहना। और अभी ब्राह्मण सबसे ज्यादा लापरवाह किसमें है? मेरे को तो जमाने बीत गए, जमाने का मतलब बहुत महीने बीत गए ये देखे हुए कि इस क्लास में सब लोग इकट्ठे हों। किसी दिन कोई मिस है, किसी दिन कोई मिस है, किसी दिन कोई मिस है। कभी देखा है इन दिनों के अंदर कि सबके सब इकट्ठे बैठे हुए हों? ये एक नया रिवाज है। और ये एक जगह की बात नहीं है। एक जगह की बात होती तो हम क्यों ही बोलते। ये बात सभी जगह की है, तभी बाबा को बोलना पड़ा है कि ब्राह्मण क्या होते जा रहे हैं? लापरवाह। जब निमित्त आत्माएं हमारे लिए बैठी हैं सुनाने के लिए, तो फिर क्या हमको नहीं सुनाना चाहिए? और दूसरी बात जो हम, दूसरी नहीं है, ये पहली बात है। कौन सी पहली बात? कि मुरली क्लास में कौन आता है पढ़ाने के लिए? स्वयं बाबा आते हैं। ये बाबा का वायदा है। विधिवत मुरली जहाँ पर चलती है वहाँ बाबा आते हैं। जैसे पेपर चल रहा होता कहीं पर, तो अचानक से फ्लाइंग या प्रिंसिपल और ये लोग नहीं आ जाते देखने के लिए, तो बाबा भी चक्कर काटता है। अमृत वेले चक्कर लगाते हैं बाबा, मुरली में चक्कर लगाते हैं। जहाँ पर नए भवन मकान बनते हैं बाबा के, बाबा वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। भोग प्रसाद बन रहा होता है, बाबा वहां पर भी चक्कर काटने के लिए आते हैं। नुमा शाम में तो बाबा और हम सभी मिल करके चक्कर लगाते हैं। बाबा भी देखने के लिए आते हैं कौन कौन है जो योग की तपस्या में बैठे हैं। ये कुछ टाइम है जब बाबा तक सिग्नल पहुंचते हैं, और बाबा को भी पता है टाइम की वैल्यू। अव्यक्त वाणी के अंदर भी सबने देखा कि मकान बनते हैं तो बाबा, ब्रह्मा बाबा कहाँ है? शिव बाबा कहते कहाँ जाते हो? तो थोड़ा सा देखने के लिए जाता हूँ। इसलिए मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं कि हमने मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, मैं एक नहीं आया, मैंने नहीं सुनी तो क्या हो गया। जब यहाँ पर ये हॉल बना था, जब यहाँ पर ये हॉल बना था, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने देखते ही मना कर दिया था। वो कहते ऐसे थोड़ी ना होगा कि ऊपर पूरा का पूरा बड़ा घर पड़ा है और आप नीचे का कह रहे हो कि दीवारें और कमरे और ये सब हटा करके इसको एक कर दो। ये थोड़ी ना हो सकता। वो चले गए, वो घर चले गए, और वो अपना अनुभव, वो कोई ज्ञान के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं सुना हुआ, कुछ नहीं है। वो एक साधारण नॉर्मल जो मिस्त्री होते हैं वो है वो। और अपने साथ तो फर्स्ट टाइम ही कनेक्शन में आए थे उस समय। वो क्या अपना अनुभव बताते हैं कि रात को सो रहा हूँ तो मेरे को प्लान मिल रहा है, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा हो तो जाएगा। बाबा बैठा है ना इनका, क्योंकि फोटो तो लगी हुई थी ना बाबा की वो वाली, तो बाबा तो बैठा है इनका, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और देख लो अगले दिन वो आए और उन्होंने बोला ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 2 पिलर ये बीच में ये लगेंगे और ये करके हो जाएगा। और वो आज तक भी यही बोलते हैं, जब मिल जाए कभी वो यही बोलते हैं कि आपका तो, बाबा नहीं कहते कि हम नीचे तोड़ रहे हैं, हर एक दीवार, रसोई, वॉशरूम सब टूट रहे हैं, ये दीवारें टूट रही हैं, ये कमरा पीछे आगे, ये सेटिंग हो रही है आगे पीछे की, परंतु वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। और अपना जब ये हॉल बन रहा था तब हमने बाबा को क्या बोला कि बाबा विश्वकर्मा तो आप ही हो, ब्रह्मा ही है ना विश्वकर्मा,
कि बाबा विश्वकर्मा तो आप ही हो, बड़ा तो खींचना है, अब क्या होगा। और रात को उसको हुआ और सुबह आकर के उन्होंने प्लान दे दिया और कर दो शुरू काम। तो ये बाबा होता है, लेकिन हम बच्चे ही लापरवाह हो जाते हैं। मुरली के अंदर नुमा शाम योग चलता है, उसके अंदर लापरवाह हो जाते हैं, हर चीज के अंदर हम लापरवाह हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, हम तो पार हो ही गए। बाबा ने कहा कहाँ पार हो गए, 50-50 साल तक चलने वालों को माया ने ले जाकर के शादियां करवा दी, हम कहाँ पार हुए। और ये कौन थे जो सबको लेसन देते थे, बड़े बड़े कोर्स कराते थे, उनको ही कोई पसंद आ गया और वो उनके साथ बैठे और निकल गए। तो हम क्या है उनके आगे, कुछ नहीं है। इतना सा संग मिलता है बुरा, इसमें तो पूरी बुद्धि हमारी हिल जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, योग योग सब उड़ जाता है हमारा। तो कहाँ है हम बलवान। तो ना योग में, ना ज्ञान में, ना धारणाओं, ना सेवाओं, ना यज्ञ की व्यवस्था में, किसी में भी लापरवाह। और ये कभी कभी जो बोल देते हैं ना कि इनको क्या जाता है बोलने में, इनको क्या करना पड़ता है, हमारा ये है वो है, ये चीजें लापरवाही की निशानी है। ऐसे कोई भी, और नुकसान किसका करेंगे बाबा ने कहा। तो ये देह अभिमान है, देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, आज बाबा ने हमको क्या वरदान दिया, स्वयं को मोल्ड कर, स्वयं को मोल्ड कर, रियल गोल्ड बन, सच्चा सोना, रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर, रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। और विस्तार है वरदान का, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते, वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरे बदले या ना बदले मुझे बदलना है, दूसरे बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला, स्वयं के अंदर थोड़े हेर फेर बदलाव परिवर्तन, स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। टाइम, परिस्थिति, व्यक्तियों के अनुसार स्वयं को, लेकिन श्रीमत के आधार पर मोल्ड करते रहना। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अपनी श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो अभी आपको उदाहरण दिया मुरली की शुरुआत में कि वो लेडी जो 5 साल दिल्ली सेंटर जा रही है, आ रही है, योग सेवाएं सब कुछ कर रही हैं, लेकिन घर पर उसका जो स्वभाव रहा, उस स्वभाव ने टाइम तो लिया, लेकिन 5 साल के बाद में बिना कहे वो खुद चल करके आया। और सारा श्रेय किसको दे दिया, अपनी वाइफ को, कि मैं आया हूँ सिर्फ इसके अंदर दिख रहे बदलाव को देख करके, इसके परिवर्तन को और इसकी स्थिरता को। और यही चीजें करती है बाप को प्रत्यक्ष। आज क्या व्यक्ति इशारे हैं, बाप समान बनना है, वो बाप के समीप जाना है। तो पवित्रता, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः रूप में हो। आत्मा के असली गुण शक्ति स्वरूप में स्थित रहें तो नीचे नहीं आएंगे। सदा किस भान में रहो, आत्मा आत्मा, भाई भाई, स्वप्न में भी महाशत्रु वार न करे। अच्छा, ओम शांति। क्या याद रखेंगे आज पूरे दिन?